अरे भैया जाति कौन सा डाटा? पंजाब का भैया जाति जनगणना कराओ। जिस जात की जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी देनी होगी। यही न्याय है। अभी लालू जी ने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, वही कराएंगे। लालू जी ने कहा था कि कौन अम्बेडकर RSS से जो है हम जाति जनगणना कराएंगे, और कौन अम्बेडकर हम कराएंगे RSS से जाति जनगणना। आज का यह जनसैलाब देख ले नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, इसके बाप से करवाएंगे जाति जनगणना। कराना होगा। दलितों, पिछड़ों, बहुजनों का हक अब और नहीं खा सकते, हम नहीं खाने देंगे। आज की जो रैली हुई है इससे क्या असर पड़ेगा? असर पड़ेगा, जाति जनगणना कराना पड़ेगा। और ये जो आप हजारों साल से हमारी हकमारी करते आए हैं, कभी मूछ नहीं रखने देते हैं, कभी घोड़ी नहीं चढ़ने देते हैं, ये नहीं चलेगा। आरक्षण पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज की रैली केवल और केवल इसीलिए है, और यह लड़ाई केवल किसी एक चंद्रशेखर की लड़ाई नहीं है। आप देख लीजिए जो लाखों लोग हैं, सबके सीने में एडवोकेट जाति जनगणना के लिए दलित और नेता बन जाए राहुल गांधी। नहीं, राहुल गांधी इसमें कहाँ से? वही तो सिरे लेंगे। ये राहुल गांधी की भीड़ नहीं है, ये चंद्रशेखर आजाद की भीड़ है, ये बाबा साहब के बच्चों की भीड़ है। किसी ब्राह्मण में औकात नहीं है आज की तारीख में कि जो है लोग अपने से अपना पैसा खर्च के बस में, ट्रेन से, हवाई जहाज से आ जाए। आज की तारीख में भाई चंद्रशेखर आजाद इस देश का सबसे बड़ा और सर्वमान्य नेता है। किसी नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है। इससे 10% जो है लोगों को वह जुटा ले, पैसे से भीड़ इकट्ठा करना। चंद्रशेखर ने कहा अब संघर्ष सड़कों पर होगा, क्या मतलब है इसका? सड़क पे हम हैं, देख लीजिए दिल्ली की सड़कों पर। हम लोगों को तो बाबा साहब ने पानी पीने का अधिकार भी जो है ना लड़के दिलाया है। चौपाल आंदोलन हुआ था, ये तो हमको पानी तक नहीं पीने दिया है। पानी पीने का अधिकार हमने लड़कर लिया है। माता सावित्रीबाई फुले के शरीर पर गोबर फेंका गया, तब हमारे हाथ में कलम आई है। ये इतनी आसान लड़ाई नहीं है कि जो हमको पढ़ने नहीं दिया वो हमको छोड़ोगे नहीं आरक्षण। आरक्षण हमारा बाप का माल है, नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इस देश में जब तक जाति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा। जब तक तुम हमको मूछ रखने के लिए रोकते रहोगे दलितों का हक अधिकार जब तक इस देश में छीनते रहोगे तब तक इस देश में आरक्षण रहेगा। जब तक तुम हमको मूछ रखने से रोकोगे। मटकी छूने पर राजस्थान में 6 साल के बच्चे को पीट कर मार दिया। एक IPS को जयपुर में शादी नहीं करने दिया घोड़ी चढ़ के। इस देश में जाति जो है बुरा नहीं है, आरक्षण बुरा है। ब्राह्मणों के जाति आप बनाए रखना चाहते हैं ना? जाति हमने बनाई है। जाति जनगणना की बात आप कर रहे हैं। जाति हमने बनाई है। आप जाति के आधार पर आप शादी करेंगे, जाति के आधार पर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाएंगे, जाति के आधार पर आप वाइस चांसलर नियुक्त करेंगे, जाति के आधार पर कौन मूछ रखेगा, कौन शादी में घोड़ी चढ़ के जाएगा, ये आप तय करेंगे। और जाति के आधार पर हमने अपने हक अधिकार की बात कर दी तो हम जात पात देश को बांटना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, आप ये बताइए, आप इस देश का 85% का हक खाके 3% ब्राह्मण मौज करेगा तो उससे देश नहीं बढ़ता है। इस देश में 6 साल के बच्चे को पीट कर इसलिए मार देते हैं कि दलित होकर ब्राह्मण का मटका छू दिया, उससे देश नहीं बढ़ता है। देश बढ़ता है कि जब हम अपने हक अधिकार की बात करने लगते हैं तो देश। जाति जनगणना के पीछे असली मकसद क्या है आप लोगों को बताइए ना खुल के। जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी भागीदारी मिले। घर भी बांटोगे? हम इस देश सब कुछ बांटेंगे। जिसकी जितनी आबादी है इस देश के संसाधन में हमको भागीदारी मिलनी चाहिए। इस देश में बहुजन समाज की आबादी 90% है तो देश के संसाधन में हमको भी 90% चाहिए। ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा, मनुवाद, मनु का राज नहीं चलेगा। इसी बात। और जो ब्राह्मण नेता आपके साथ है उनका क्या होगा? आ जाए।